बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, आज की हमारी जो ये वीडियो है ख़ास तौर पे छुट्टियों के हवाले से है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त छुट्टियों का सिलसिला है। गर्मियों की छुट्टियां बड़े ज़ोरों शोर से जो है मनाई जा रही हैं। कोई जो है वो अपने ननियाल जा रहे हैं, कोई ददियाल जा रहे हैं, तो कोई किसी और रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो कोई जो है किसी तफरीही मकाम की तरफ जा रहे हैं। जाना भी चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ पढ़ के हम थक जाते हैं। ये भी एक हकीकत ही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जहन में रखिएगा। तो आपने आज की इस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, और देखने के बाद फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, लाइक करना है। इससे पहले कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, जी हाँ, घंटी बजा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, छुट्टियां जब होती हैं तो ये एक खुशी का मौका होता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो बड़े जोशीले अंदाज में इस तरह खुश होके जा रहे होते हैं जैसे उन्हें किसी कैद से आज़ाद कर दिया गया। फिर वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, बल्कि प्लानिंग तो छुट्टियों से पहले ही शुरू हो जाती है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें एक चीज़ होती है, वो होता है समर टास्क। इदारे वाले वो समर टास्क देते हैं कि जी ये आपने करके देना है। वीकली दे रहे हैं तो मंथली दे रहे हैं तो पूरा मुकम्मल दे देते हैं, 3 महीने का या 2.5 महीने का, जो भी एक रूटीन होती होगी इदारों की, तो उस तरह वो एक सिलसिला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय भी कीजिए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाइए, तफरीही मकामात पर भी जाइए। लेकिन मैं जो आज इस मुख्तसर सी वीडियो में आपसे जो मुखातिब हो रहा हूँ, जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। इंजॉय कीजिए, तफरीही कीजिए। आप 5 दिन निकाल लें, 7 दिन निकाल लें, 10 दिन निकाल लें कि यार ये एक हमारा हो गया। उसके बाद आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। आपको अगर इदारे की तरफ से होमवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा, समर टास्क मिला है या नहीं मिला, क्योंकि कुछ इदारे देते हैं, कुछ नहीं देते होंगे, ठीक है। तो आप अपना खुद टाइम टेबल बनाएं, अपनी रूटीन सेट कीजिए। आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, या आप इससे नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को सुन लें, देख लें, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ बैठकर इन चीज़ों को समझ सकें। देखिए, एक बात आप पे वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अगर वाकई तालीमी छुट्टियाँ इतनी अहम होती और इतनी यानी लाजमी होती कि नहीं छुट्टी देनी है। देखें, आप हमारे यहाँ तालीमी इदारे बंद हैं इस वक्त, और बंद करवाए भी जा रहे हैं कहीं कहीं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में खोल लेते होंगे तो वहाँ कोई सिलसिला चल रहा होगा, तो अब ज़बरदस्ती बंद भी करवाया जा रहा है। अगर वाकई छुट्टियाँ लाजमी हैं तो फिर इन छुट्टियों में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर क्यों लिए जाते हैं, और वो भी 1:30 बजे बुला के। इंतहाई शदीद गर्मी होती है, शदीद से भी शदीद तरीन गर्मी होती है, और हमारे इम्तिहानी जो सेंटर हैं उनमें ना पीने का पानी है, ना उनमें जनाब पंखों की सहूलत है, और इसके अलावा बाकी जो परेशानियां हैं वो इनके साथ हैं। वालिदैन ने बच्चों को लेके जाना है, इंतहाई शदीद गर्मी है, हाथ पांव झुलस रहे होते हैं, सड़कें जो है वो तप रही होती हैं 1:30 बजे, लेकिन क्या है, पेपर देना है। तो भाई, पेपर के लिए बच्चे ने पढ़ना भी तो है, और पढ़ते हुए उसने पूरे साल की मेहनत को एक दिन 2 दिन में इकट्ठा कर लेना है। फिर जाके उसने उसका जो है वो पेपर के ऊपर अपनी मेहनत को बयान करना है कि मैंने ये मेहनत की है। तो यहाँ ये बात करने का मकसद ना तो एग्जामिनेशन सेंटर को तनकीद करना है, ना ये बताना कि पेपर नहीं होने चाहिए इन दिनों में। बताना ये मकसूद है कि भाई ये गर्मियों की छुट्टियां एक बस चल पड़ा था सिलसिला, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता हूँ, वो उसी तरह चल रहा है और हम कर रहे हैं, बाकी भी तो सारे काम हो ही रहे हैं। तो इसलिए अब अगर आपको छुट्टियां हो चुकी हैं और आपने एंजॉय कर लिया है या अभी थोड़ा सा कर भी रहे हैं, तो आप फ़ौरन से पहले अब अपने आप को एक सीधे तरीके से पढ़ाई की तरफ लेके आ जाएं,
کیونکہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، اگر آپ نے اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ نہیں رکھا، ان سے آپ دور ہو گئے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو جو اسٹوڈنٹس اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کہیں تفریحی مقامات پر ہیں، کہیں بھی ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک زہر قاتل ہے، یہ چھٹیاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے لیے یہ چھٹیاں زہر قاتل ہیں کہ آپ جتنا تعلیم سے، یعنی یہ اگر تعلیم ہے تو یہ آپ کی چھٹیاں ہیں، اب آپ اس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے آپ کا نقصان زیادہ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے چھٹیاں کریں، لیکن کیا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، ہر بک کو پراپر ٹائم دیں اور اس کے مطابق اس کو پڑھیں، اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ سر یہ کوسچن کس طرح ہے، یہ چیز کس طرح آئی ہے، یہ چیز مجھے سمجھا دیں۔ تو کوئی ٹیوٹر آپ ارینج کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پڑھائی سے دور مت ہوئیے گا۔ اگر آپ پڑھائی سے دور ہو گئے تو اس میں سراسر آپ کا نقصان ہے اور کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نہ تو حکومت والوں کا نقصان ہے آپ کے تعلیم خراب ہونے سے، آپ کے نمبر کم آنے سے یا کوئی اور پرابلم ہونے سے، ادارے والوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ ادارہ ہے یا وہ پرائیویٹ ادارہ ہے۔ گورنمنٹ ادارہ تو ویسے ہی گورنمنٹ ہوتا ہے، تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ ادارہ ہے تو انہوں نے اپنی فیس لے لینی ہے، تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کے 2-3 مہینے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیے ایک نصیحت سمجھ لیں کہ جب بھی چھٹیاں ہوں، ان چھٹیوں کے حوالے سے اپنا مائنڈ سیٹ یہ نہ بنایا کریں کہ اب ہم آزاد ہو گئے، اب ہم انجوائے کریں گے، بلکہ آپ کا جو اصل مرکز ہے نا، وہ آپ کی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تو آپ کا رجوع تعلیم کی طرف ہونا چاہیے، پڑھنے کی طرف ہونا چاہیے، سیکھنے اور سمجھنے کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی مختصر جو ویڈیو ہے، اس میں آپ کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کوئی اور اچھی باتیں جو ہے وہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔